वेलकम बैक इंटर्न्स। जैसा कि आपको पता है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कि आज हम क्लास 3 कवर करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम HTML के दो बहुत यूजफुल और कॉमनली यूज्ड टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, टेबल्स एंड लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। अब जब भी हम अपने वेब पेज पर डाटा को रो और कॉलम में नीटली अरेंज करना होता है, चाहे वो एग्जाम रिजल्ट हो, अटेंडेंस शीट हो, या टाइम टेबल हो, या फिर प्राइस लिस्ट क्यों ना हो, जब HTML टेबल्स का यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल टैग क्या होते हैं, TR टैग क्या होता है, TD टैग क्यों यूज किया जाता है, TH टैग का यूज केस क्या है, कैसे काम करते हैं, और कैसे एक सिंपल टेबल को रीडेबल बनाया जाता है। पहले टेबल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम HTML लिस्ट पे मूव करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और हम सबसे पहले एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। मान लिया मैंने इसका क्लास 3 करके कोई भी HTML फाइल क्रिएट कर ली। जैसे ही मैंने HTML फाइल क्रिएट की, उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करूँगा और एंटर प्रेस। ये क्या करेगा, ये इसके लिए जो भी बेसिक कोड रिक्वायर्ड है वो सिंपली यहाँ पे राइट कर देगा। अभी मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ के लिए मैं एक इस पेज का एक टाइटल नेम दे दूंगा। मान लीजिए इसका टाइटल नेम मैंने दे दिया HTML टेबल्स एंड लिस्ट, टेबल्स एंड लिस्ट। यानी आज की क्लास में हम टेबल और लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। क्या टेबल होती हैं, क्या लिस्ट यूज होती हैं, क्यों यूज किया जाते हैं। तो ये अभी अभी हमने देखा कि टेबल्स का यूज क्यों किया जाता है। जब भी हम अपने वेब पेज पे अपने डेटा को, जब हम जो भी हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा को जब भी हम रो और कॉलम में अरेंज करके अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो हम HTML टेबल्स का यूज करते हैं। अब इसका बेसिक सिंटेक्स होता क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ में एक हेडिंग राइट कर देता हूँ। मान लिया मैंने हेडिंग H1 ले ली। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू लर्न HTML टेबल्स। यानी ये वीडियो कैसे संबंधित, हम HTML टेबल इसके अंदर अभी पढ़ेंगे। तो इसका क्या करेंगे, अब सबसे पहले उसका बेसिक सिंटेक्स होता क्या है, कैसे टेबल एक बनाई जाती है, उसके बेसिक जो बेसिक टैग्स होते हैं यूज करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा आपको कि मतलब कौन कौन से टैग्स हैं जो एक बेसिक टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहला टैग, सबसे पहला टैग है वो, मान लिया हमें सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना होता है। इसी के साथ साथ हम TR टैग का यूज करते हैं रो क्रिएट करने। TH टैग का यूज किया जाता है जब भी हम जो भी हेड होता है उसके अंदर जो भी हेडिंग देना चाहते हैं, अपने किसी भी टेबल में जो हेडिंग रहती है, जैसे किसी भी टेबल का जो हेडर है उसमें नेम, रोल नंबर और क्लास, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी हम देते हैं, तो उसका TR से उसका हेडर बनाया जाता है और जो डाटा उसमें लिखा जाता है उसे TH के द्वारा लिखा जाता है। बात करेंगे हम TD टैग की, तो TD टैग क्या होता है, किसी भी टेबल में हम जो भी डाटा फिल करते हैं उसके लिए TD टैग का यूज किया जाता है। TD का मतलब है टेबल डेटा। इसी तरह हमारे पास 3 टैग और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो उसी के लिए होता है हमारे पास टी हेड। टी हेड का मतलब क्या है, ये किसी भी टेबल का हेडर पार्ट होता है। उसके बाद आता है टी बॉडी, ये किसी भी टेबल का बॉडी वाला पार्ट, टी बॉडी किसी भी टेबल का बॉडी बनाता है। उसके बाद एक हमारे पास और टैग होता है, उसको बोलते हैं हम टी फुट। टी फुट, जो टी फुट पार्ट होता है उसको हम किसी भी टेबल का फुटर बनाते हैं। तो इसे अभी के लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टैग, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हमको यहाँ पे एक टेबल टैग ले लेना है। जैसे ही टेबल टैग रेडी गया, उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लिख गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किसी भी टेबल का एक हेडर तैयार करना है। मान लिया मैं एक कॉलेज में हूँ और किसी भी क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मान लिया मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ जाके मैं सिंपली लिख दूंगा, मुझे लिखना होगा हेड, यानी मुझे किसी भी टेबल का हेड बनाना है, यानी मुझे इस टेबल के लिए हेड चाहिए। अब इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए मुझे एक टी आर, टी आर मतलब टेबल रो। तो मैं टेबल रो बनाऊंगा यहाँ से। और टेबल रो के अंदर मुझे जो भी मैं हेडिंग लिख रहा हूँ वो मुझे थोड़ी हाईलाइटेड और बोल्ड टाइप चाहिए। तो इसी के लिए मैं यहाँ यूज करूंगा टी एच। टी एच यूज की मैंने बोल दिया यहाँ सीरियल नंबर, मैंने यहाँ सीरियल नंबर बोल दिया। तो पहले वाले कॉलम में मुझे सीरियल नंबर चाहिए, फिर उसके बाद मुझे एक और टी एच चाहिए, उसके अंदर मैं बोल दूंगा नेम चाहिए मुझे। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ जाके एक और टी एच लिख दूंगा। उसके बाद बोल दूंगा मुझे इसमें कोर्स चाहिए, सिंपली इसमें मैं राइट कर दूंगा कोर्स। उसके बाद एक और टी एच लूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा उसका रोल नंबर, यानी स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है। अभी के लिए मैंने सिंपल एक टेबल क्रिएट की, इसका क्या किया, अभी मैं जाके अपनी सर्वर में चेक करूंगा। यहाँ जाके सिंपली आपको क्लिक कर देना है गो लाइव। जैसे ही गो लाइव पे जाओगे आपको एक टेबल दिखने लगेगी, यानी उस टेबल का हेडर दिखने लगेगा, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, रोल नंबर। अब इस टेबल के लिए आपको अब उनका डेटा भी तो रखना है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे यहाँ पे टी बॉडी, यानी टी बॉडी टैग का यूज करेंगे। अब टी बॉडी टैग हो गया, यानी इस टेबल की बॉडी क्रिएट हो गई। अब बॉडी के अंदर हमें डेटा रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास सबसे पहले एक टेबल रो होनी चाहिए। तो मैंने टेबल रो ली और इसके अंदर हमारे जितने कॉलम है उसी तरह से यहाँ हमें यहाँ भी कॉलम बनाने पड़े, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेबल डेटा के लिए टी डी, टी एच नहीं लेंगे क्योंकि टी एच का मतलब था टेबल हेड में लिखने के लिए, वो जो हेडर वाला डेटा है, टेबल का हेड डेटा। अब लिखेंगे हम टेबल डेटा जो नॉर्मल चाहिए हमें, टेक्स्ट कोई हाईलाइटेड या बोल्ड टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, मैं सिंपली लिख दूंगा पहला स्टूडेंट है, यानी उसका सीरियल नंबर 1 है। सिंपली फिर से मैं टी डी लिखूंगा और पहला नाम लिखूंगा यहाँ पे कृष्णा। मैंने मान लिया पहला नाम कोई भी कृष्णा लिख दिया। उसके बाद मैं एक और टी डी लूंगा, उसके बाद ही मैं उसका कोर्स लिख दूंगा। मान लिया मैं एम सी वाला स्टूडेंट है कोई, यहाँ जाके मैं सिंपली फिर से एक और डी लूंगा और उसके अंदर सिंपली उसका रोल नंबर लिख दूंगा। मान लिया उसका रोल नंबर 1011 था, 1011 उसका रोल नंबर। अभी ये सिंपली एक रिकॉर्ड है केवल। अभी इसके लिए मुझे कई सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, इसका मैं इसका टेबल रो बढ़ा दूंगा। सेकेंड स्टूडेंट का डेटा फिल करना है, यहाँ जाके मैंने मान लिया राजन एम सी, इसका जो रोल नंबर है राजन का वो 1012 है। थर्ड मैंने मान लिया स्टूडेंट का डेटा ला रहा हूँ, उसमें लिख दिया मैंने कि यहाँ पे तेजवीर नाम का स्टूडेंट है। तेजवीर नाम का स्टूडेंट है एमसीए का और उसका रोल नंबर है वो कितना है, 1013। अभी मैं जाके सिंपली चेक करूंगा, अभी मुझे एक टेबल फॉर्मेट दिखाई देने लगा, लेकिन ये कुछ सही लग नहीं रहा क्योंकि ना कोई बॉर्डर है कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको यूज करेंगे। यहाँ जाके मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ जाके बोल दूंगा कि जो भी बॉर्डर है तो बॉर्डर को 1 कर दो, यानी वो उसे बॉर्डर दिखने लगेगा। अभी हमारी टेबल पर बॉर्डर दिखाई देने लगा है, लेकिन अभी क्या दिख रहा है हमें, बॉर्डर थोड़ा डबल डबल दिख रहा है। यानी इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे सिंपल बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे एक स्टाइल टैग लूँगा। स्टाइल टैग क्यों यूज करते हैं, जब भी हम किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंटरनल सीएसएस लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। अभी सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल को टारगेट कर दूंगा, इसके बाद बोल दूंगा उससे जो बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स। अब बॉर्डर कोलैप्स के टाइप होते हैं, कोलैप्स चाहिए, सेपरेट चाहिए, कैसा चाहिए। मैंने बोल दिया कोलैप्स। कोलैप्स से क्या होगा, उसका बॉर्डर जो डबल डबल अभी बॉर्डर आ रहा था, जैसे अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मैंने कमेंट जो भी मैंने ये
मान लिया कमेंट किया या हटा दिया। अभी मैं सिंपली यहाँ गया तो मुझे डबल डबल बॉर्डर दिख रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिंगल बॉर्डर चाहिए था। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, कोलैप्स, यानी इससे मुझे कोलैप्स से क्या हुआ, एक सिंगल बॉर्डर आने लग गया उसके सभी चीज़ों पे। अभी देखो, ये हमारा टी हेड था, यानी उस टेबल का हेडर, जिसमें हम बता रहे हैं कि इस वाले कॉलम में सीरियल नंबर आएगा, इस कॉलम में उसका स्टूडेंट का नाम आएगा, इस कॉलम में कोर्स, और इस कॉलम में आएगा रोल नंबर उसका। तो ये उसका अंदर का डेटा हो गया। अभी इसी के अंदर एक टैग और होता है, उसका नाम होता है कैप्शन। कैप्शन, अब कैप्शन क्या होता है, अब किसी भी टेबल को हम एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, जिससे जब भी कोई यूजर आए तो उसे पता चले कि ये है क्या। तो मैं यहाँ जाके क्या बोलूँगा कि इस टेबल के अंदर जो भी है भाई, यहाँ जाके आप एक कैप्शन दे दो। यहाँ जाके मैं बोल दूंगा कैप्शन दे दो। अब कैप्शन है क्या, कैप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेबल नंबर, यहाँ लिख सकते हैं टेबल नंबर 12, स्टूडेंट MCA, MCA स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अब ये सिंपली हमने ये लिखा, तो यहाँ जाएंगे तो ऐसे उस टेबल के ऊपर नाम हमें दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि ये टेबल है वो किससे संबंधित है, तो जो MCA स्टूडेंट है उनके रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो इससे क्या पता चला, कैप्शन से इस टेबल का नाम पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया कि ये टेबल किस लिए बनाई गई है। तो सिंपली आपको इस तरह आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप कितना भी इसमें टेबल रो बना सकते हैं, आप कितनी भी इसके टेबल डेटा को कॉलम को बढ़ा सकते हैं। टीडी का ये निर्भर करता है, आप उतना ही यहाँ टीडी लिखोगे जितना आप यहाँ टीएच लिख चुके हो। यानी हेडर में कॉलम का जो काउंट है, सेम वही मतलब उस टेबल बॉडी के अंदर ये काउंट रहने चाहिए। सिंपली अभी क्या करोगे, आप मान लिया आपने एक वाला, एक ये वाला और भी बढ़ा दिया यहाँ पे। अभी सिंपली आप जाके चेक करोगे तो देखो थोड़ा अजीब सा दिखने लग गया। यानी आपने क्या किया, टेबल को बिगाड़ दिया। यदि आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा और रखना चाहिए था, तो आप क्या करते, सिंपली यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा देते थे। जैसे यहाँ मान लिया DIST, किसी का आप स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट जानना चाह रहे थे, तो आप यहाँ पे जाके सिंपली एक कॉलम बढ़ा सकते हो। यहाँ जाओगे, यहाँ बोल दोगे आगरा है, राजन का भी डिस्ट्रिक्ट आगरा है, और क्या है, तेजवीर का भी डिस्ट्रिक्ट मान लिया मथुरा है। तो हमने क्या की, उसके लिए एक ऐड ऑन कर दिया। जाके सिंपली अब चेक करोगे फिर से वही हमको सही से दिखने लगेगा। तो ये थी सिंपली टेबल। जब भी टेबल, अब क्यों यूज करते हैं टेबल को, तो टेबल को हम यूज करते हैं जब हम अपने डेटा को, जब भी हम अपने डेटा को वेब पेज पे एक रो कॉलम वाइज में दिखाना चाहते हैं, यानी ये रीडेबिलिटी बढ़ाता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। इसके कौन कौन से टैग मैन होते हैं, तो एक टेबल टैग होता है, TR टैग मैन होता है, TS टैग, TD टैग, T हेड, टी बॉडी, कैप्शन। कैप्शन किस लिए यूज होता है, तो कैप्शन से हम किसी भी टेबल को उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, जिससे जब भी यूजर कोई देखे तो उसे पता चले कि इस टेबल में जो भी डेटा है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये था सब कुछ टेबल के बारे में। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिस्ट। HTML में लिस्ट, हम लिस्ट यूज करते हैं, तो कब लिस्ट कब यूज करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या होता है, लिस्ट हमें इंफॉर्मेशन को पॉइंट में दिखाने के तरीका देती है, जैसे स्टेप्स, फीचर्स, मेन्यूज या इम्पोर्टेंट नोट्स। हम दो मेन टाइप की लिस्ट्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी लिस्ट्स होती हैं, तो उसके टाइप की बात कर लें हम। मान लिया उसका टाइप की बात करें, तो उसका टाइप कौन सा होता है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और एक होती है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। मेनली दो प्रकार की लिस्ट होती हैं, तीसरी भी डॉक्यूमेंट लिस्ट भी होती है वो, लेकिन जो मेन लिस्ट होती हैं वो होती हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब हुआ। जैसे ऑर्डर लिस्ट की बात करें हम, तो ऑर्डर लिस्ट में हम किसी भी डेटा को जब पॉइंट टू करते हैं तो हम इसमें काउंटिंग काउंटिंग हमारे साथ आती है।
अब काउंटिंग कैसे, क्या मतलब काउंटिंग का, जैसे मान लिया मैंने यहाँ बोल दिया ऑर्डर्ड लिस्ट, अभी मैंने बोल दिया यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल देखें, किसी भी ऑर्डर लिस्ट को शुरू करने के लिए हम सबसे पहला टैग होता है वो होता है OL, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या सिंपली उसका टैग लिख जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या लिखने होते हैं, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम मतलब LI, LI जैसे ही लिखूंगा मैं यहाँ बोल दूंगा आइटम 1, सिंपली मैं यहाँ से इसको कई सारे लिख दूंगा, यानी 2, 3, आइटम 4, आइटम 5। सिंपली मैंने आइटम 4 आइटम 5 राइट कर दी। अभी जाके मैं जैसे ब्राउज़र पे चेक करूँगा तो अभी मुझे क्या दिख रहा है उसके सामने, यानी हमने केवल आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 राइट किया था वहाँ पे, लेकिन हमें उसके सामने क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यानी एक सीरियल वाइज नंबर भी उसके साथ आ रहे हैं। ये क्या है, ये ऑर्डर मेंटेन हो रहा है इसका। अभी कभी भी आप यहाँ ऐसे नंबर नहीं देखोगे, कभी यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, या 5 हो, फिर से यहाँ 3 रह जाए या 2 रह जाए, तो कभी भी ये अनऑर्डर्ड नहीं होंगे, यानी ये ऑर्डर में ही आते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपली एक सेकंड लिस्ट टाइप क्या होता है हमारा, वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता, हम किसी भी तरीके से वो अनऑर्डर लिस्ट दिखा सकते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट में कोई नंबर नहीं आते, उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए लिखते हैं हम यूएल, यूएल का मतलब ही होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपली हम एंटर कर देंगे, यूएल टैग लग जाए। अब उसके अंदर हमें लिखने होते हैं लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के लिए हम LI यूज करते हैं दोनों में। जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने बोल दिया यहाँ लिस्ट आइटम 1, अभी सिंपली मैं यहाँ इसके 4 से 5 कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ 2 3 लिस्ट आइटम 4 लिस्ट आइटम 5, या मैंने सिंपली क्लिक, अभी जाके आप ब्राउजर में चेक करोगे, मैं यहाँ एक पैराग्राफ हेडिंग भी दे देता हूँ, मान लिया S3 दे दिया, एग्जाम्पल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ भी मैं सिंपली एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे S3 दे दी, एग्जाम्पल फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ये मैंने ऑर्डर लिस्ट इसके लिए लिख दी, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हेडिंग राइट कर दी। अभी भी जाके मैं यहाँ चेक करूंगा तो हमें क्या दिख रहा है, ये डिस्क की तरह दिख रहा है, यानी सॉलिड सर्किल। अभी हमने देखा, यहाँ देखा ऑर्डर लिस्ट में क्या देखा, हमें एक काउंटिंग दिखने लगी थी, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा था 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें डिस्क दिखाई दे रहा है, ये डिस्क शेप का दिखाई दे रहा है हमेशा, इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, यानी हम किसी को भी कैसे भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब पता कैसे चलेगा, लेकिन क्या हमें हमेशा ये इसी तरह का डॉट दिखाई देंगे, तो हम इसी के लिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यूएल में जाके हमें यहाँ एट्रीब्यूट पास करना होता है। क्या एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं हम, टाइप। अब इस टेबल का टाइप क्या हो सकता है, तो यहाँ जाके हम बोलेंगे अभी CIRCLE, यानी हम बोल देंगे उसे कि इसे सर्कल टाइप बना दो, तो मैं इधर गया तो मुझे ये सर्कल दिखाई देने लगे। अभी क्या था, डिस्क, डिस्क हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क ही आता है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी यहाँ सिंपली हमने हटा दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मुझे ये एक स्क्वायर टाइप दिखे, तो स्क्वायर टाइप दिखने के लिए मैं यहाँ सिंपली स्क्वायर ही राइट कर दूंगा। जैसे ही मैं स्क्वायर राइट करूंगा तो मुझे ये स्क्वायर टाइप के बॉक्स दिखने लगेंगे। तो ये किस तरह की लिस्ट थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। तो अभी हमने टेबल्स के बारे में जाना, लिस्ट के बारे में जाना, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इनका क्या यूज है हमारे वेब पेज पे। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से यूज किया जाता है इनको। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा प्रैक्टिस करिए इसकी भी, और
यूज करके देखिए थोड़ा कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।